घर में किसी का भी रूटीन ज़रा सा भी चेंज होता है ना, तो मेरे पूरे दिन का जो रूटीन होता है ना, वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून रूटीन अगेन। और यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाने की। फ़िलहाल घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, नहा धो के आ गई थी किचन में और बना रही हूँ जल्दबाजी वाला नाश्ता, जो कि है कांदे पोहे। जब बहुत जल्दी-जल्दी नाश्ता बनाना होता है ना, तो सिर्फ़ मुझे पोहे ही याद आते हैं और कुछ याद नहीं आता। तो बस हींग और राई का और कांदे का तड़का यानी प्याज का तड़का लगा के मैं पोहे यहाँ पे बना दूंगी। और यहाँ पे सिया भी उठ गई थी, और सिया के उठने के बाद ना सबसे पहला काम जो उनका होता है वो है, मम्मी कपड़े चेंज कर दो। तो वो अलमीरा में से कपड़े निकाल के ले आई थी और मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मम्मी कपड़े चेंज करो। फिलहाल इनके कपड़े मैं बाद में चेंज करूंगी। अभी मैं जल्दबाजी में ना सिर्फ नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज हस्बैंड को भी थोड़ा सा लेट हो गया था। स्वाविक को आज लेट जाना था एक्चुअली। स्वाविक के स्कूल वाले आज है ना पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, तो आज उनका स्कूल का टाइमिंग था 12 से 5। और इसकी वजह से ना आज मेरी सुबह आंख ही नहीं खुली, क्योंकि मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में सोई थी कि सुबह जल्दी नहीं उठना है। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हस्बैंड को भी जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो बस अभी फटाफट से जो मेरे पोहे हैं वो तो बनके रेडी हैं, और साथ साथ है ना मैंने ये दाल जो रात में भिगोई थी ना मोठ की, वो भी बॉईल कर ली थी। अभी हस्बैंड के लंच में अभी ये दाल मैं बनाऊंगी। तो पोहे यहाँ पे बनके रेडी थे। दाल में मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च और लहसुन का तड़का तैयार किया था, और उसमें मैंने दाल छौंक दी थी। तो बस फटाफट से प्याज और टमाटर को चॉप कर लेंगे और सरसों के तेल में जीरा हींग डाल के दाल को तड़का लगाएंगे। तो प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, साथ-साथ लहसुन भी और मिर्च भी इसी में चॉप कर लिया था साथ में ही। और सरसों के तेल में जैसे मैंने आपको बताया जीरा और हींग डाला था। फिर उसके बाद ये प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दिया था चॉप किया हुआ, और अच्छे से इसे भून लूँगी। तब तक मैं एक टमाटर को भी अपने इस वाले चॉपर में चॉप कर लूँगी। और जब से ये चॉपर मेरे पास आया ना, तब से लाइफ़ बहुत ईज़ी हो गई है। बहुत फटाफट काम हो जाता है। वो खींचने वाले जो रस्सी वाला होता है ना, हाथ से खींच के जिससे चॉप करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन इसमें काम है ना झटपट हो जाता है। तो बस टमाटर भी चॉप हो गया था, वो भी मैंने डाल दिया था। घर के जितने भी ड्राई मसाले होते हैं ना बेसिक, वो सब डाल दिए थे। और हल्का सा पानी डाल के इसकी थोड़ी सी है ना, इसको भून लेंगे अच्छे से मसाले को। और उसके बाद जब ये मसाला अच्छे से भून गया, इसमें बॉईल आ गया, तो मैंने दाल को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया था। और फिर इसमें डाल दिया था मैंने हरा धनिया। और फिर उसके बाद है ना दाल को हम थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ में तड़का लगाते हैं, छौंकते हैं, तो एक बार उसमें बॉईल आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी उसका टेस्ट आता है। नहीं तो फिर उस तड़के का ना टेस्ट नहीं आता है। तो बस दाल को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। अभी दाल थोड़ी देर बॉईल होगी और उसके बाद मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगाऊंगी। और उसके साथ साथ मैंने बना ली थी ये तवे वाली चपाती, और साथ साथ है ना हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी लगा दिया था। और आज ब्रेकफास्ट में जैसे आपको पता है, पोहे तो मैंने बनाए थे। साथ में हस्बैंड को है ना मैंने साथ में 2 एग भी बॉईल करके दे दिए थे, क्योंकि उनके लंच का ना कोई टाइम नहीं होता। तो फटाफट जो भारी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर जाते हैं ना, तो अच्छा रहता है। और यहाँ हस्बैंड का लंच भी रेडी है बिल्कुल। तो अभी लंच उनका पैक कर दूंगी और वो निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी का टिफ़िन हो गया है बिल्कुल रेडी, उनको दे देंगे उनका टिफ़िन। साथ में स्वाविक को मैंने दे दिया है दूध। स्वाविक उठ गया था। वैसे तो स्वाविक 6 बजे उठता है, आज तो स्वाविक 8:30 बजे उठा था, तो कुछ ज़्यादा ही खुश था। उसके साथ-साथ मैं अपना भी ब्रेकफ़ास्ट ले आई थी, जिसमें पोहे, बॉइल्ड एग और सोक्ड ड्राई फ्रूट थे। साथ में अपने लिए चाय बना ली थी, क्योंकि अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और नाश्ता करूँगी। और हस्बैंड जा रहे हैं ऑफ़िस, और बच्चों की जो शैतानियाँ हैं वो चालू हैं। 11 बजे तक आज इन तीनों ने इतना हुड़दंग काटा है ना, कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब सिया स्कूल चली गई, उसके बाद जाके घर में थोड़ी-सी शांति हुई है। तो हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए। यहाँ तीनों बच्चे अपना खेल रहे थे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। तो बस अभी मैं किचन को क्लीन करूंगी। और क्योंकि मैंने शावर ले लिया था, कपड़े वगैरह सब चेंज कर लिए थे ना, इसलिए मैंने एप्रन बांध लिया है बर्तन धोने के लिए। नहीं तो सारे पानी की छींटे से ना कुर्ते हैं ना खराब हो जाते हैं, टी शर्ट वगैरह खराब हो जाती है, फिर चेंज करना पड़ता है। इसलिए एप्रन बांध लिया था। अभी सारे बर्तनों को मैं सिंक में डाल लूंगी और फिर इन बर्तनों को वॉश करूंगी। तो ये रात के बर्तन थे, इन सबको उनकी जगह पे मैंने लगा दिया था। और अब जो सुबह के बर्तन हुए हैं, उन सबको भी मैं वॉश करूँगी। खाना बना है, ब्रेकफास्ट बना है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया है, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं सुबह। और बर्तन मांजना सबको ही पता है, जो मेरे व्लॉग देखते हैं, मुझे सबसे बुरा काम यही लगता है। बट करना तो पड़ेगा, क्योंकि कोई मेड तो आने नहीं वाली है। तो बस खुशी-खुशी जैसे होता है मैं काम कर लेती हूँ, गाने चला लेती हूँ, एन्जॉय करते हुए ये सब काम भी मैं निपटा लेती हूँ।
तो जब यहाँ पे टोकरा रखा रहता है ना, तो ये वाइट वाला जो स्लैब है ना थोड़ा सा गंदा हो जाता है, अगर पानी के थोड़े से दाग से लगने लगते हैं। तो सबसे पहले ना मैं टोकरा हटा के इस वाले स्लैब को अच्छे से साफ कर लेती हूँ और उसके बाद ही बर्तन धोने स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो फिर इस पर पानी जमता जाता है और ये येलो येलो होने लगता है। तो डेली ही मेरा ये काम रहता है कि सुबह जब मैं बर्तन धोती हूँ ना, तो टोकरे को हटा के सबसे पहले स्लैब को अच्छे से साबुन से साफ करती हूँ और उसके बाद बर्तन धोना स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि इस पर निशान ना पड़े। क्योंकि एक तो रेंटेड हाउस है तो कुछ ज़्यादा ही केयर करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग जब सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं और रेंटेड हाउस में रहते हैं ना, तो कभी भी कोई भी चीज़ खराब होती है तो ओनर जो होते हैं वो सिक्योरिटी अमाउंट में से डिडक्ट कर लेते हैं। तो इससे बेटर है कि उनको जिस कंडीशन में हमें मिला है उसी कंडीशन में हम उनको हैंड ओवर करें। तो मैं इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। तो बस अभी यहाँ पे सारे बर्तन मैं धो लूँगी और उसके बाद किचन को प्रॉपरली क्लीन कर लूँगी। कभी कभी तो इतना सारा काम हो जाता है कि वाकई मन करता है कि मेड लगा लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब मैं खाली होती हूँ, बच्चे स्कूल चले गए होते हैं, तब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं मेड लगा लूँगी तो मैं दिन भर क्या करूँगी। क्योंकि यही तो घर का काम होता है जो हम होम मेकर्स को बिजी रखता है। अगर ये काम ना हो तो हम होम मेकर्स बताइए क्या करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते, मैं भी अपना बिजनेस रन करती हूँ। जो लोग मेरे व्लॉग देखते हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, मैं भी मीशो पे अपना बिजनेस करती हूँ, लेकिन उसको है ना मैं व्लॉग्स वगैरह पे दिखाती नहीं हूँ, क्योंकि वो इतना हाई स्केल बिजनेस नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया है धीरे धीरे, जैसे जैसे थोड़ा स्पीड अप होगा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं उस काम को भी करती हूँ जब फ्री होती हूँ, लेकिन यह इतना टाइम उसमें अभी मैं नहीं दे रही हूँ। तो पूरा टाइम खाली रहने से तो अच्छा है, इधर उधर की बातें सोचने से तो अच्छा है कि मैं अपने घर के कामों में लगी रहूँ। तो इसलिए मैं मेड नहीं लगाती हूँ और मेरे को अपने घर के काम करने में ना वाकई बहुत सुकून मिलता है। जो जो मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, घर के काम करने में कितना सुकून मिलता है, वो मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। तो बस जी, यहाँ पे बर्तन सारे धुल चुके थे। अभी किचन का जो प्लेटफॉर्म है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे, गैस स्टोव वगैरह भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और ये मेरा डेली का ही क्लीनिंग प्रोसेस है। कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं मुझे किचन क्लीन करने में मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में है ना मैं बहुत अच्छे से किचन क्लीन करके रखती हूँ, क्योंकि इसके बाद है ना मैं सीधे रात में डिनर वगैरह बनाती हूँ। उसके बीच में कोई काम नहीं होता है, बस बच्चों को दूध वगैरह दे दिया या चाय वगैरह दे दी, उतना ही काम होता है। बीच में लंच वगैरह नहीं बनता है, क्योंकि वो मेरा सुबह ही बन चुका होता है। तो इसलिए प्रॉपरली किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो किचन क्लीन करने के बाद मैंने सिया टिया को भी रेडी कर दिया था। उनके स्कूल का टाइम हो रहा था, यहाँ पे उनका टिफ़िन वगैरह मैं पैक कर रही हूँ और साथ साथ है ना स्वाविक का टिफ़िन भी बना रही हूँ, क्योंकि स्वाविक आज लेट जाएगा तो उसका टिफ़िन इस टाइम पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ सिया टिया का बैग मैंने कर दिया है पैक और देखिए वो जाते जाते, हालांकि मैंने घर की सारी सफाई सुबह कर दी थी, लेकिन देखिए क्या घर की हालत कर देते हैं। मैंने बताया था ना 11 बजे तक आज इन लोगों ने बहुत उधम मचाया है। तो बस ताई आ गई थी इनको लेने के लिए, तो अभी ये चली जाएंगी अपने स्कूल और मैं बनाऊंगी जल्दी से स्वाविक का टिफ़िन। और स्वाविक के टिफ़िन में आज वो लेके जा रहा है पास्ता, क्योंकि पास्ता ना वो ईजिली खा लेता है और क्योंकि उसे पिकनिक पे जाना था तो आराम से वो खा सकता है। इधर उधर सब्जी पराठा या कुछ दो ना तो फिर उसमें बहुत झंझट होता है उसको खाने में। तो फ्रूट्स में मैंने ऑरेंज, एप्पल और स्ट्रॉबेरी रख दिया था, एक बिस्किट रख दिया था और साथ में पास्ता उसके लिए पैक कर दिया था और ये उसका टिफ़िन बन के रेडी है। अभी थोड़ा सा उसके बस आने में टाइम था तो मैंने सोचा चलो पोछा भी लगा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना इधर उधर सामान गिराते हैं, कभी कुछ खा के गिराते हैं, तो मुझे एक बार पोछा उनके जाने के बाद ज़रूर लगाना पड़ता है। तो बस पूरे घर में अच्छे से मैंने लगा लिया था पोछा और फिर स्वाविक को मैं नीचे ड्रॉप करके आई बस तक। तो पोछा यहाँ लग चुका है। हम स्वाविक के बस का वेट कर रहे थे, वो भी रेडी हो चुका था। ऐप पे दिखता रहता है कि कब उसकी बस आएगी, तो वो बोला कि मम्मी अभी 5-10 मिनट है तो चलो मेरे साथ है ना, तो आप टिकटॉक खेलो ये। तो मैं इसके साथ खेल रही थी। वैसे ये बहुत स्मार्टली खेलता है, लेकिन इस बार मैं इससे जीत गई थी, तो बस इसको चिढ़ा रही थी कि इस बार तू हार गया। तो फिर उसके बाद उसकी बस आ गई थी और हम लोग चले गए थे नीचे। पार्किंग तक बस आती है, बस मुझे उसे पार्किंग तक ड्रॉप करके आने होता है, फिर वो बस से स्कूल चला जाता है और वो खुद जाता है पार्किंग पे। उसको बस है ना छोड़ देती है छुट्टी के टाइम पे और फिर वो खुद ऊपर आ जाता है। तो बस अभी उसको मैं नीचे छोड़ के आऊँगी और ऊपर आके फिर देखती हूँ घर के क्या काम रह गए हैं, उनको निपटाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की भागदौड़ के बाद मुझे अब टाइम मिला है आपसे बातचीत करने का।
आज स्वाभाविक है ना 12 बजे स्कूल गया, उसका मतलब उसका स्कूल का टाइम है ना 12 से 5 है, क्योंकि उसका तो एक एग्जाम भी है और साथ साथ चिल्ड्रंस डे के लिए ना उसका कोई स्पेशल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है स्कूल वालों ने, जिसके लिए वो उसको कहीं तो स्कूल से बाहर लेके जा रहे हैं सभी बच्चों को। तो वो लोग आज 5 बजे के बाद घर वापस आएंगे। तो बस थोड़ा सा उसका ही रूटीन चेंज हुआ था और उसके चक्कर में ना मेरा ही पूरा रूटीन गड़बड़ा गया। फिलहाल मैं उसको छोड़ के आई हूँ, स्कूल बस तक ड्रॉप करके आई हूँ और अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ। सारा घर का काम हो चुका है, लंच वगैरह सुबह ही बन गया था, बस थोड़ी सी रोटियां और चावल अपने लिए बनाना है, वो भी मन करेगा तो बनाऊंगी, नहीं मन करेगा तो मेरे लिए तो ये पास्ता भी रखा है जो स्वाभाविक के लिए थोड़ा सा बनाया था, थोड़ा सा पोहा भी रखा है, तो वो मैं खा लूंगी और छाछ वगैरह ले लूंगी, तो ये मेरा लंच हो जाएगा। बाकी जो दाल मैंने सुबह बनाई थी ना वो मेरे फिर डिनर में काम आ जाएगी, एक आध सब्जी साथ में बना लूंगी। तो अभी चाय बन रही है यहाँ पे, क्योंकि अब ये मेरा थोड़ा सा मी टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स टाइम है, क्योंकि सुबह से जो भागदौड़ होती है एक होम मेकर की, उसके बाद थोड़ा सा टाइम तो उसे चाहिए ही होता है अपने लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो बस एक चाय का कप, थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी, थोड़ा सा टीवी देखूंगी और अब थोड़ा 1 घंटा मैं रिलैक्स करूंगी। 1 घंटे तक कोई काम नहीं करूंगी, बस आराम करूंगी और उसके बाद देखूंगी कि क्या काम मुझे कंटिन्यू करने हैं। वैसे मुझे है ना आज ये किचन की जो ऊपर वाली स्लैब है इनको सही से ऑर्गेनाइज करने हैं, ये जो मेरे ड्रॉर्स है ना इनको सही से ऑर्गेनाइज करने हैं, क्योंकि सारा ना डिसऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है, बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, कुछ चीज कहीं रखी है, कुछ चीज कहीं रखी है। तो आज मुझे ये सारी ऊपर वाली स्लैब्स को ना अच्छे से अरेंज भी करना है। तो फिलहाल तो 1 घंटा आराम से बैठ के 1 बजे तक आराम करूंगी, उसके बाद 1 से 3 तक मेरे पास टाइम रहेगा, क्योंकि सीआईटियां 3 बजे आती हैं। उसके बाद देखूंगी कि कैसे क्या ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल चाय बना लेते हैं और आराम से बैठ के चाय पीते हैं। डेली डेली जब हम किचन में काम करते हैं ना तो सामान इधर उधर हो ही जाता है, कभी हम कोई बॉक्स इधर रख देते हैं, कभी कोई बॉक्स किधर रख देते हैं, तो इस तरीके से ना जो किचन है बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सारी कैबिनेट्स को ऊपर वाले है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं और इस बहाने अच्छे से क्लीन भी हो जाएगी। हालांकि दिवाली पे डीप क्लीनिंग हुई थी, लेकिन मैंने फिर सोचा चलो थोड़ा बहुत तो गंदगी हो ही जाता है, तो जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत गंदा लग रहा है वहाँ पे भी क्लीन कर देंगे और सारी कैबिनेट्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे। तो मेरे को है ना सामान है ना सेग्रीगेट करके रखना अच्छा लगता है, जैसे कि दालें वगैरह एक जगह होनी चाहिए, नाश्ता जिन चीज़ों से बनता है वो एक जगह होना चाहिए, जो मेरे स्नैक्स हैं चाय वाय के साथ वो एक जगह होने चाहिए, बच्चों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो एक जगह होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स एक जगह होने चाहिए। तो सब चीज़ें ना एक एक जगह होनी चाहिए, उनकी एक डेजिग्नेटेड प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे वो रखे हों, जिससे कि जिसको भी चाहिए हो घर में वो आराम से जाके वहाँ से ले सके। मेरे घर में सबको पता रहता है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है। तो बस मैंने अच्छे से देखिए सब ऑर्गेनाइज कर दिया था, स्नैक्स की जगह स्नैक्स रख दिए थे, दालों की जगह दालें रख दी थी, नाश्ते में जो सामान लगता है जैसे बेसन पोहा जवे वो सब एक जगह कर दिए थे और मसलदानी और नमक वगैरह सब एक जगह कर दिया था। तो इस तरीके से जब ऑर्गेनाइज रहती है ना किचन तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाता है। आप हर चीज़ को एक प्रॉपर प्लेस अगर अपनी किचन में दे देंगे ना तो आपका काम देखिएगा बहुत ही आसान हो जाता है और आप आराम से सब काम अपना कर सकते हो। तो बस अच्छे से मैंने किचन ऑर्गेनाइज कर दी थी। उसके बाद एक अमेजोन से पार्सल आया था जो कि मैंने मंगवाया है ये वाला वाइपर, और इससे है ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। ड्राई जो आप हम झाड़ू लगाते हैं ना वो ड्राई कूड़ा भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही स्लीक बहुत ही स्लिम होता है, बहुत ही थिन वाला इसके आगे ना ये प्लास्टिक लगा होता है। तो ये वाइपर मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, क्योंकि रात में ना मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं मेरे व्लॉग्स पे कि रात में झाड़ू नहीं लगाते, रात में झाड़ू नहीं लगाते। तो अब से मैं रात में झाड़ू नहीं लगाऊंगी, इस वाले वाइपर से साफ कर दिया करूंगी, क्योंकि देखिए बच्चों वाला घर है, गंदगी तो हो ही जाती है। तो इसलिए ना मैंने ये वाला वाइपर मंगवाया है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया। अगर आपको लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। और बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एडजस्टेबल है, आप किसी भी एंगल में इसको टर्न कर सकते हो और आराम से कूड़ा वगैरह निकाल सकते हो। तो मैंने ये 2 मंगवाए थे, एक पूना वाले घर के लिए, एक यहाँ के लिए। तो पूना जब जाऊंगी तो वहां जाके रख दूंगी। फिलहाल मैंने पेड़ों को पानी दे दिया है और साथ साथ ये कपड़े भी धुल चुके थे, इनको मैं सुखाने के लिए लगा दूंगी जिससे कि शाम तक ये सूख जाएं। तो धूप आजकल बहुत अच्छी निकल रही है तो आराम से कपड़े शाम तक सूख जाते हैं। तो जी ये था मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर आप नए हो, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो, मेरा व्लॉग पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मेरा नाम स्वाति है, मैं थाने में रहती हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं और हस्बैंड हैं, हम 5 लोगों की छोटी सी फैमिली है। इसी तरीके के व्लॉग मैं लेके आती हूँ। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।